x की जगह 0 रख दूं मैं तो सम 21 3 से पूरा डिवाइड होगा। अगर मैं यहां पर 3 रख दूं तो 24 ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं x की जगह 6 रख दूं तो 27 ये भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 9 रख दूं तो 30 तो भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब x की जगह 0, 3, 6, 9 ये 4 मान पॉसिबल है। तो आंसर चुनना चाहिए था कि x के ऐसे 4 पॉसिबल वैल्यू है कि ये नंबर 3 से डिवाइड तब भी हो जाता। हमें चेक करना पड़ेगा सम ऑफ द डिजिट डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, और x की जगह क्या क्या रखे कि सम ऑफ द डिजिट डिवाइड हो सके। जैसे घबराओ नहीं, अभी 2-3 सवाल हल करेंगे। x की जगह कितनी वैल्यू रखी जा सकती है सो दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? x के कितने मान संभव है ताकि यह संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड हो सके? बहुत ही कम आंसर सही आ पाया है, फिर सीखते हैं। देखो भाई, 4 और 3 7 और 7 14 और 2 16। मैंने कहा x प्लस 16। अब 16 में ऐसा क्या जोड़ू कि वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो मैं कहूंगा देखो, अगर 2 जोड़ देते तो वो 18 हो जाता और वो 3 से डिवाइड होता। पर फिर 2 अगला 3 और जोड़ो ना, 3 के मल्टीप्लाई में आगे आएंगे। तो 2 और 3 5। अगर x की जगह 5 होता, 16 और 5 21, तो भी 3 से डिवाइड हो जाता। और 8 लिख दो तो 16 और 8 24। और बाद में आप कुछ और नहीं जोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते 11 जोड़ दीजिए, क्योंकि 11 2 डिजिट का है। हमें एक सिंगल डिजिट वाला चाहिए। तो या तो 2 रख सकते हो, या 5 या 8। मतलब केवल 3 ही पॉसिबल वैल्यू है। अब मेरी थोड़ी ट्रिक समझना, प्लीज ध्यान से सुनना। यदि ऐसे किसी प्रश्न में ध्यान से सुनना, x को छोड़कर सभी नंबरों का सम ऐसा मिले जो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा हो, तो x के 4 ही पॉसिबल मान होंगे। x के 4 ही पॉसिबल मान होंगे। और अगर ऐसा कोई x को छोड़कर सम आ जाए जो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो x के 3 ही पॉसिबल मान होंगे। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। x को छोड़कर शेष संख्याओं का सम इफ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, then there are 4 possible value of x. But other than x, sum of the all digits is not divisible by 3, then only 3 possible value are there. यदि x को छोड़कर बचे हुए संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो x के 4 पॉसिबल वैल्यूज होगी, और यदि वो डिवाइड नहीं होता तो x की 3 पॉसिबल वैल्यू होगी। बस इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती है। आइए देखते हैं मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच पाई है। 4x 7 9 8 3, और दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो 3 या तो 4, बाकी कुछ भी नहीं। x के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं आपसे पूछा गया है। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, और मैं जानबूझकर गलत उत्तर लगाऊंगा ताकि मुझे वो महान शख्स ढूंढना है जिसको मैं सब बता रहा हूं फिर भी वो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे कलेक्टर बनना है। तुम्हारी ही खोज में थे हम। नगमा, शिशु, शालू, सना तुम्ही को ढूंढ रहे थे। इन्हें भी कलेक्टर बनना है भाई, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। इनको मैंने खुलकर बताया कि तुक्का भी लगाओगे तो उत्तर या तो 3 या 4 ही लगाना है। पर ये वो महान शख्स है, इन्हें भी कलेक्टर बनना, इन्हें भी बहुत बड़ा पद चाहिए। इनके नाम है नगमा, शिशु, शालू, सना, सुमन, शिवम। इन्हें भी कलेक्टर बनना है भाई। मास्टर कह रहा है कि या तो 3 या तो 4 एक्स की वैल्यूज आएगी। जोड़ करके देखा, 11 9 20 20 31। 31 3 से डिवाइड नहीं होता। मैंने बताया एक्स को छोड़कर अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसी 3 वैल्यूज हो पाएगी, और अगर वो डिवाइड हो जाता तो 4 वैल्यूज हो जाती। इससे ज्यादा और सिंपल क्या कर सकता था मास्टर? ढूंढ लेना, इससे ज्यादा सिंपल पूरे ब्रह्मांड में कोई करके दिखा दे 3 के डिविजिबिलिटी में ये वाली चीज बताने वाला। अब यहां
यहां एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया कि फैमिली के नियम होते, ये 3 की फैमिली है, 3 की फैमिली, 3 की फैमिली में कौन कौन आएगा भाई? तो 3 की फैमिली में 3 आएगा, 9 आएगा, 27 आएगा। ये फैमिली पूरा एक 3 के डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करती है। 3 का नियम था कि यदि सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होगा तो नंबर भी डिवाइड होगा। 9 का नियम था कि सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से वो नंबर भी डिवाइड होगा। वही सम का रूल है। अगर 27 का कोई नियम पूछे तो सम ऑफ द डिजिट यदि 27 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा, क्योंकि पूरी 3 की फैमिली इस रूल को फॉलो करती है। फैमिली के रूल होते हैं, फैमिली के नियम होते हैं। और कोई भी डिजिट जब 3 बार लिख दिया जाए, 6 बार लिख दिया जाए, 9 बार लिख दिया जाए, तो वो किसी से डिवाइड हो ना हो, वो 3 से तो गारंटेड डिवाइड होगा, 3 से तो गारंटेड डिवाइड होगा। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। लिखना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 के लिए वैसे हम लिख चुके हैं, लिखना बस, क्योंकि एक्सप्लेन कर चुका हूं, 2 की फैमिली का मेंबर है, कैलेंडर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 4, वे सभी संख्याएं 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं 4 से पूर्ण विभाजित होती हैं। All the number divisible by 4 if last 2 digit of the number completely divisible by 4, वे सभी संख्याएं 4 से पूर्ण विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट, कुछ नहीं करिए, कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, आप चेक करिए क्या लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो गए? जी महोदय 4 से, क्षमा चाहूंगा यहाँ 4 से, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जी महोदय डिवाइड हो रहे हैं, मतलब पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। और क्यों? क्योंकि 2 की फैमिली का मेंबर 7, 5, 3, 9, 8, 4, क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं? जी महोदय हो रहे हैं, मतलब नंबर भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। यहां यदि मुझे सवाल बनाने का मौका मिले तो अद्भुत सवाल बन सकते हैं। x के कितने मान पॉसिबल हैं सो दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4? x के कितने मान संभव है कि वह नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाए? कितनी पॉसिबल वैल्यूज है x की? हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x so that the number will be divisible by 4? बहुत खूबसूरत, अद्भुत। 66% स्टूडेंट समझ गए मेरी बात। 54, मेरे लाल लालियों, 4 के डिविजिबिलिटी के रूल में हमारे जीवन में इसी का इंपॉर्टेंस है ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो फिर x की जगह तुम कुछ भी रख लो, तब भी वो डिवाइड नहीं होगा। सीधा आंसर आना चाहिए था कि सर 46 ही 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उस x का करूंगा क्या मैं? कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जिसमें वो नंबर डिवाइड हो पाएगा। और अगर अब प्रश्न मैं बदल दूं, अगर अब मैं प्रश्न बदल दूं, x की ऐसी कितनी वैल्यू है ताकि नंबर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? x की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं सो दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4? x के ऐसे कितने मान हैं, कितने मान है कि नंबर पूरी तरह से 4 से डिवाइड होगा? अद्भुत। कैसे छोटे छोटे प्रश्नों में निपट जाओगे अगर ऐसे ही? कैसे बनोगे आईएएस मेरे लाल? कैसे सपने हैं अपने बड़े और हमारा मस्तिष्क प्रवेश नहीं कर पा रहा है छोटी सी बात को? मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, 4 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो गया। तुम यहाँ एक्स की जगह कुछ भी रख दो, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख दो, कुछ भी, उस नंबर का डिवाइड होना हर बार तय है, क्योंकि 4 के डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट इंपॉर्टेंट होते हैं। कितना सरल जीवन है, मतलब कुछ भी नहीं, पर खोपड़ी कहीं और लगी हुई है। सिंपल सा सोचना है कि या तो सभी होंगे, इसमें सिंपल सा अगर एक्स यहां पर है ना, तो या तो सभी होंगे या कोई नहीं होगा। एक बार और देखते हैं कितने लोगों का मस्तिष्क अब चीजों को समझ पा रहा है। एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यूज है ताकि वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ताकि वह 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मैं जानबूझकर गलत आंसर लगाऊंगा ताकि मुझे वो महान शख्स ढूंढना है जिसे आईएएस बनना है। अद्भुत। ये है वे 12%, 13% लोग जिन्हें आईएएस बनना है, और वे अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट जब हो गए तो एक्स की जगह कुछ भी रख दो, वो तो डिवाइड होकर रहेगा। ये है अभिषेक, उस्मानी, शिवेंद्र, प्रशांत, डॉक्टर राम, रोव, धर्मष्ट, एस्पिरेंट, रोहित, साहेब, अक्षत, सोनाली, योगश्री, ब्रिजभर, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। कितना सिंपल बताया, कितना इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आया नहीं है सवाल, लेकिन आ सकता है। लिखना 5 के डिविजिबिलिटी के लिए, 5 के डिविजिबिलिटी के लिए लिखेंगे ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5, वे सभी संख्याएं 5 से पूर्ण विभाजित होगी। ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5, वे सभी संख्याएं 5 से पूर्ण विभाजित होगी। इफ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। इफ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। इफ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। यूनिट डिजिट मतलब राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर, अगर ये 5 आ जाए तो नंबर डिवाइड होगा, अगर यहां पर 0 आ जाए तो डिवाइड होगा, बाकी यहां कुछ भी आ जाए डिवाइड नहीं होगा। 7539843 नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि या तो 0 होना चाहिए और 5। ये बिल्कुल वैसा ही नियम है जैसे 2 की फैमिली का नियम था। 2 की फैमिली भी कुछ ऐसी है यूनिट डिजिट वाली, 5 की फैमिली भी ऐसी ही है भाई। कहीं पर शायद ही आपको 25 का नियम मिले, लेकिन मैं आपको 25 का नियम बता सकता हूं, क्योंकि 5 की फैमिली यूनिट डिजिट के बेसिस पर काम करती है। तो यदि हमसे कोई पूछे कि क्या कौन सा नंबर 5 से, तो मैं कहूंगा यूनिट डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा। अगर लास्ट के दो डिजिट 25 से डिवाइड होंगे तो नंबर भी 25 से डिवाइड होगा। और अगर लास्ट के तीन डिजिट 125 से डिवाइड हो तो नंबर भी 125 से डिवाइड होगा। 3 क्यों? क्योंकि वो तीसरा मेंबर है। 2 क्यों? क्योंकि वो दूसरा मेंबर है। 5 के लिए केवल यूनिट डिजिट पहला मेंबर। 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि वही फैमिली रूल है जैसे 2 के फैमिली का था। तो 5 का नियम जरूर याद रखना। रिवाइज कर दूं मैं मैथ्स में, हमने पढ़ा 2 की डिविजिबिलिटी रूल, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो जाए वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 3 का सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो नंबर भी डिवाइड होगा। और 5 के लिए यदि यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड हो जाए या 0 या 5 हो तो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। कल हम इसमें पढ़ेंगे 6 7 और बाकी के यूनिट डिजिट, बाकी के डिविजिबिलिटी रूल। प्लीज रिवीजन साथ साथ करते चलना, ताकि कल जब मैं पढ़ाऊं तो चीजें याद आनी चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है कल फिर से नया जीवन प्रारंभ हो रहा है और आप लोगों के दुख बढ़ रहे हैं। जैसे देखना, एक लाल है, वो कह रहा है सर सी सेट का टाइम 2 से 4 कर दीजिए, क्योंकि माइंड को उस टाइम में सी सेट हैबिट होने से अच्छा होता। अगर माइंड की हैबिट का यही टाइम पीरियड देखा जाए तो इसका मतलब कि जीएस केवल 2 ही घंटे पढ़ाया जाए, वो भी 10 से 12 में। ऐसी चीजें ये जो होती है इनमैच्योरिटी को दर्शाती हैं। उसी टाइम पर ऐसा होना चाहिए। आईएएस बनने के सपने हैं मेरे लाल, तो तकलीफें भी बड़ी होगी, तो थोड़ा सा ऐसे आर्गुमेंट कम रखिए। सुबह का टाइम जितना माइंड फ्रेश रहेगा उतनी चीजें बेटर तरीके से समझ सकते हो। सबसे बेस्ट टाइम फिर मैं आर्गुमेंट दे दूंगा कि सुबह का होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट बस आप लोगों से इतनी है कि आप थोड़ा चीजों को ध्यान दें।
जिन लोगों ने कंसेप्ट और टॉपिक रिलेटेड में रेज हैंड किया है, उन लोगों का कोई दूसरा डाउट मैं नहीं सुनूंगा। निवान बताओ, कंसेप्ट या टॉपिक से जुड़ा जो आज पढ़ाया।